Assalamualaikum, class 9th, class 10th, and also FSC second year environmental chemistry. ठीक है, ये टॉपिक जो आज हमारा टॉपिक है एसिड रेन, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। जनरली जब आप देखते हैं तो आम लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको समझना है। केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, पेपर में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एसिड रेन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, जितने भी होते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको समझना है। ठीक है, बड़े तवज्जो के साथ आप सुनिए इसको। सबसे पहले मैं ये कहता हूं, वाटर, आपने तो इससे पहले के चैप्टर्स में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि वाटर एम्फोटेरिक सब्सटेंस है कि उनकी इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज भी मौजूद थी और इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज भी मौजूद थी और इसमें वो ये न्यूट्रल भी है कि उनकी इसका पीएच एग्जैक्ट 7 होता है। आप लोगों ने निकाला है, ऐसा है कि नहीं? फिर अब वाटर के क्वालिटीज का हम बात करते हैं, तो जो वाटर सबसे प्योर वाटर जो होता है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी वाला होता है, वो ये होता है जब आप घर में जाके पानी को बॉयल कर लेते हैं, फिर उसको कूल करके जब आप इसको पीते हैं तो ये बड़े अच्छे क्वालिटी वाला पानी बनता है। ठीक है, इसमें वो बेकार चीज ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर तुम सोचो तो समंदर से पानी इवापोरेट हो रहा है, ये प्योर पानी सिर्फ इवापोरेट, इसमें कोई और गंदा चीज है ही नहीं। ओके, तो बारिश का पानी जो अब है, अब मैं अगर ये कहो कि बारिश का पानी सबसे ज्यादा साफ पानी है, तो मैं गलत नहीं कहा होगा, मैंने गलत नहीं कहा होगा। लेकिन एक बात है, एक मसला है, और वो मसला अभी बताने वाला हूं। मैंने डिफिनीशन लिखा है, द रेन विच कंटेन एसिड इन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। जिस बारिश के पानी में अगर तेजाब हो, अगर बारिश के पानी में तेजाब आ रहे हैं, तो उसको हम एसिड रेन ही कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। समझ में आया? ओके, अब आप लोगों ने ये पढ़ा था कि एसिड का जो पीएच होता है वो 7 से नीचे होता है, और जितना नीचे आता है तो एसिडिटी बढ़ जाती है। आप लोगों ने ये पढ़ा था। और अगर 7 से ऊपर हो तो वो सब्सटेंस बेसिक होता है। अब अगर पानी का पीएच 7 है लेकिन इसमें एसिड शामिल हुआ, तो उस पानी का पीएच नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? वो पानी एसिडिक बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जब एसिडिक हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, इसका जब एसिडिक हो जाता है तो पीएच नीचे गिर जाता है। पीएच के साथ क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। जनाब, आप लोग देखते हैं, हमारा आबादी तो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, जिसके लिए हमारी ज़रूरियात भी बढ़ रही है। हमारे कपड़ों की ज़रूरियात, हमारे दूसरी चीज़ों की ज़रूरियात, हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, हम ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते, ऑटोमोबाइल इस्तेमाल कर देते हैं, हम इंडस्ट्रीज लगा देते हैं कि उनके लोग बहुत ज़्यादा है, तो अब इंडस्ट्री ज़्यादा काम करेगा। जब इंडस्ट्री ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर छोड़ेगा, ज़्यादा सल्फर इस्तेमाल करेगा, ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर फिजा में छोड़ेगा, ज़्यादा नाइट्रोजन, ज़्यादा फसलें हमने उगाने हैं, ज़्यादा नाइट्रोजन के इस्तेमालात हो रहे हैं। ओके, जब कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर फिजा में बढ़ जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का मिकदार बढ़ जाता है ऊपर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वगैरह का, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, इनके ऊपर जो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है,
तो इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट हम पर पड़ता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम डेवलप्ड हो रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, हम गाड़ियां चला रहे हैं। यार ये गाड़ी जो चला रहा है ये पीछे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ जाता है, ये बहुत सारा छोड़ जाता है। ये जो इंडस्ट्री लोग लगा रहे हैं ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। कोई आप किससे कहते हैं गाड़ी मत चलाए, वो कहेंगे मेरा गाड़ी है, मेरा आपका मेरे साथ क्या काम है, मैंने खरीदा है, पैसे मैंने दिए, आपका क्या काम है, रोड सरकार का है। आपने कहना है सब कुछ रोड सरकार का है, गाड़ी तुम्हारी है, पैसे तुम्हारे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट मेरा आपके साथ शरीक है, ये एनवायरनमेंट मेरा भी है, आप मेरा एनवायरनमेंट गंदा कर रहे हो। तो इसको कहता है एसिड रेन। वो रेन जिसमें एसिड शामिल हो उसको हम कहते हैं एसिड रेन। जनाब अब देखो जरा इस चीज को देखो, कॉजेस कैसे काज होता है, एसिड रेन क्यों हो जाता है, इसको जरा समझने की कोशिश करो, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। ओके जनाब, मैं बताने वाला हूं, मैंने यहां पर लिखा है SOX, सल्फर के बहुत सारे कंपाउंड। देखो आप लोगों ने सल्फर का इस्तेमाल किया, सल्फर ऊपर फिजा में चला गया, ठीक है, इंडस्ट्री से चला गया। यह नहीं है कि सिर्फ इंसान ऐसा करते, कभी कभी कुदरती तौर पर भी हो जाता है। वोल्केनिज्म जब हो जाता है, जब आतिशफशा पड़ता है तो इससे बहुत सारा सल्फर फिजा में चला जाता है। अब इस सल्फर के साथ वो जो सल्फर था उसके साथ ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया। फिजा में मौजूद है कि नहीं ऑक्सीजन? बहुत सारा ऑक्सीजन फिजा में मौजूद होता है। तो इसके साथ क्या हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। बनेगा कि नहीं बनेगा? जब सल्फर डाइऑक्साइड बनता है तो इस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मजीद ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाता है, मजीद इसके ऑक्सीजन का इसके साथ रिएक्शन हो जाता है, तो बनेगा क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। अब क्या बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, इसके साथ मजीद ऑक्सीजन ने रिएक्शन, इसको मैंने बैलेंस नहीं किया, बैलेंस को छोड़ो, ये 3 होता है और इसको 2 करो, तो ये बैलेंस है अभी। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। अब इस सल्फर ट्राइऑक्साइड फिजा में मौजूद है, ऊपर से साफ पानी, जिसको हम कहते हैं कि बारिश का पानी बहुत साफ होता है, लेकिन वो बरसने लगा, वहां से क्या हुआ, कंडेंसेशन हो रहा है। कहां से हो रहा है? ट्रोपोस्फियर के टॉप से कंडेंसेशन हो रहा है, ट्रोपोस्फियर के टॉप से कंडेंसेशन शुरू हो गई, तो पानी नीचे आ रहा है। पानी आ रहा है कि नहीं? इस सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करके H2SO4 बना देता है। वाह, पानी में H2SO4 अब आ रहे हैं। अब पानी में क्या आ रहा है? तो ये तेजाबी पानी है, ये पानी जो है ये तेजाबी है, ये खतरनाक है। ओके जी, तो ये सल्फर का मसला था जनाब। मैं बताने वाला हूं नेक्स्ट को आप देखें, तो अगर आपको नजर आता है तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या, आपने क्या करना है, आपका आबादी बढ़ रहा है तो आपको जरूरत पड़ता है कि आप अपने लिए घर बनाए। शादाब खेतों को आप खत्म करके वहां घर बना देते हैं, दरख्तों को काट लेते हैं, सड़कें बना लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, अभी प्लांट्स जो थे कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करता था, अब पानी है, दरख्त है ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन इस्तेमाल करेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर उठेगा, फिजा में इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में मौजूद होता है तो क्या हो जाता है, बारिश का पानी जब बरसता है तो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमल करके क्या बना देता है, कार्बनिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है? कार्बनिक एसिड बना देता है, बहुत कम बना देता है। याद रखो, ये बहुत, इस रिएक्शन के लिए बहुत हाई प्रेशर की जरूरत होती है, जो कभी कभार वहां पर प्रोड्यूस हो जाता है, इसलिए कार्बनिक एसिड भी बनता है। कार्बनिक एसिड भी एक एसिड है। अब पानी के साथ कार्बनिक एसिड आ रहा है, अब पानी के साथ क्या आ रहा है, कार्बन, तो क्या पानी एसिडिक है कि नहीं है? एसिडिक है। अब एसिडिक है। ओके जनाब, समझ में आया? तो जनाब नेक्स्ट वन में आप लोगों को बताने वाला हूं, अभी नाइट्रोजन को देखो, आप लोगों ने नाइट्रोजन को फिजा में छोड़ा, तो फिजा में नाइट्रोजन के साथ ये मौजूद भी होता है, आपने नहीं छोड़ा, फिजा में मौजूद भी होता है,
ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस वन इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड ऊपर उठता है, स्ट्रेटोस्फीयर में चला जाता है। किधर पर चला जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर पर चला जाता है। या आप नीचे कोई ओजोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहां पर बनता है। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते हैं, ये जो वेल्डिंग वगैरह का लोग काम करते हैं ना, वहां पर ओजोन बनते हो। जो बू तुम महसूस कर रहे हो, जो हमारे आप लोगों ने वेल्डिंग वाले लोग देखे होंगे, जब आप उनके दुकान या किसी कंपनी या किसी कारखाने के पास से गुजरते हो तो वहां पर एक बू सा महसूस होता है, वहां पर ओजोन बनता है। तो चलो जिस भी तरीके से बना, लेकिन इस नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ ओजोन का रिएक्शन हो जाता है। जब इसके साथ ओजोन का रिएक्शन होता है तो इसको कन्वर्ट कर देता है NO2 और प्लस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ओजोन खत्म, NO2 बनाया। क्या बनाया? NO2 बनाया। ये NO2 दो तरीकों से काम करता है। ये NO2 फर्दर क्या कर देता है? मजीद ओजोन के साथ रिएक्शन करके, दो तरीके मैं बताने वाला हूं। एक तरीका यहां पर है, यहां से मैं डायरेक्ट अगर बनाऊं तो आप लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये NO2 पानी के साथ रिएक्शन करके जब पानी बरसता है तो यहां पर HNO3 नाइट्रिक एसिड और साथ साथ नाइट्रस एसिड भी बना देता है। दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड एंड दिस वन इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहां पर +5 वाले को एक और +3 वाले को अस कहते हैं। तो ये नाइट्रिक है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रस एसिड है। जनाब इस तरीके से भी बन सकता है, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, ये दोनों एसिड है, पानी में बरसेगा, बारिश के पानी में बरसेगा। और जनाब आगे जाके कुछ और तरीके से भी करता है। ये NO2 फर्दर ओजोन के साथ रिएक्शन करके कुछ तो यहां बनाया, कुछ ओजोन के साथ, मजीद ओजोन तो मौजूद है, उसके साथ उन्होंने रिएक्शन किया तो उन्होंने बनाया NO3 और प्लस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब NO3 क्या काम करेगा? अब तुम्हारे पास दो चीजें बने हैं, एक NO3 बना है और एक साथ साथ NO2 भी बना था। तो ये NO3 और NO2 आपस में अमल करके क्या बना देता है? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बना देता है। अब नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है N2O5 के साथ किस चीज का रिएक्शन हो जाता है? पानी जब बरसता है तो इसके साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड बना देता है। अब पानी में ये बरसेगा, अब बारिश के पानी में ये चीजों बरसेगा। समझ आया इसका? क्लियर है? ओके जनाब, तो क्या हुआ? क्या बारिश के पानी में अब ये एसिड है कि नहीं है? तो इसको हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। इस किस्म के रेन को हम कहते हैं एसिड रेन। ओके जी, ये तो आप लोगों ने पढ़ा। इनके कुछ असरात, बुरे असरात होते हैं हम पर। क्या अभी आप लोग देखो, मैं देखिए मैंने लिखा एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन के कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं ऑन फिशेस एंड वाइल्ड लाइफ। चलो सबसे पहले फिश का देखते हैं, वाइल्ड लाइफ और फिश का देखते हैं कि इन पर एसिड रेन का असर कैसे होता है। तो आप जरा समझने की कोशिश करो, मुश्किल नहीं है, आसान तो बहुत है, लेकिन आप लोगों ने समझना है। ठीक है, कैसे होता है? देखो बहुत सारे, एक बात बता देता हो, एक बात बताने वाला हो, वो ये है कि एक ऐसा बारिश भी बरसा है दुनिया में जिसका pH 2.6 था। 2.6 बहुत कम, बहुत स्ट्रांग, यानी तकरीबन एसिड ही बरस रहे थे। तो जनाब अभी फिश क्या करता है? अभी फिश जो होता है पानी में रहता है और पानी का pH ज़्यादातर तो समंदर के पानी का अगर मैं कहूँ तो pH 7 होना चाहिए, लेकिन अगर 7 या 6 में चलो वो रह सकते हैं। लेकिन एसिड तेजाबी पानी इसमें चला गया, समंदर में चला गया। अब pH गिरा, लेट फॉर एग्जाम्पल पाइप में आया। अब कोई फिश है जो उसमें उस pH में जिंदा नहीं रह सकता है, उस pH में जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि वो इतना एसिडिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो वो मरेगा। चलो एक फिश है, उन्होंने बर्दाश्त भी कर लिया। चलो एक फिश है जिन्होंने वो pH बर्दाश्त कर लिया,
वो जिंदा रहेगा। लेकिन उनका जो प्रे है, जिसका वो शिकार करते हैं, जिस चीज को वो खाते हैं, वो इस पीएच को बर्दाश्त नहीं, वो मरेगा, तो उसको खुराक नहीं मिलेगा। तो ऑटोमेटिक बात है वो फिश भी चलेगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग है, फ्रॉग तकरीबन पोर वाला पीएच भी बर्दाश्त कर सकता है, फ्रॉग मेंढक बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इनका जो प्रे है वो पोर वाला पीएच बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो उनका प्रे मरेगा। जब उनको प्रे नहीं मिलेगा, शिकार नहीं मिलेगा, तो कैसे जिंदा रह सकेगा। अभी तुमने फिश की बात की कि अगर फिश खत्म हो रहे हैं तो क्या तुम्हें मसला नहीं होगा। इंसान तो मखोर है, इंसान तो सब चीजें खाते हैं। इसी तरह वाइल्ड लाइफ भी है, वो भी खास पानी, खास पीएच तक जिंदा रह सकते हैं। उस पीएच के जब पीएच नीचे गिर जाता है तो क्या हो जाता है, वो भी मर जाते हैं। समझ में आया। तो ये है फिश और वाइल्ड लाइफ पर असर। प्लांट्स एंड ट्रीज, देखो तुम्हारे, मैं प्लांट्स का कहता हूं, प्लांट्स जमीन से न्यूट्रेंट एब्जॉर्ब कर देता है। जमीन से क्या कर देता है, न्यूट्रेंट एब्जॉर्ब कर देता है। वो न्यूट्रेंट्स रूट के जरिए कहां पर पहुंचते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचते हैं। अभी जब एसिड रेन बरसता है, एसिड रेन आ जाता है, वो एक खास पीएच में काम करता है। अब एसिड रेन आया तो उन्होंने वो न्यूट्रेंट को जाया कर दिया, न्यूट्रेंट का असर को जायल किया। अब प्लांट्स को न्यूट्रेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या, जब न्यूट्रेंट्स नहीं मिल रहे हैं, चाहे फोटोसिंथेसिस अच्छी तरीके से हो रहे हो, चाहे उनको कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को मिले भी, चाहे पानी भी आप बहुत दे रहे हैं, लेकिन कुछ प्लांट बहुत वीक आपको नजर आ रहे हैं। क्यों? उन प्लांट्स को अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि आपके खेत में आप फसल उगाते हैं तो कभी कभार पानी भी देते हो, साथ साथ हवा भी बिल्कुल जबरदस्त है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मौजूद है, बहुत सारा है, लेकिन तुम्हारा फसल अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप बाहर से कोई कीमियाई खाद इसमें डाल देते हैं। ये मिनरल होते हैं। आप कोई जानवरों का खाद इसमें डाल देते हैं। ये क्या है? ये मिनरल है, इनमें मिनरल्स होते हैं, तो वो मिनरल इस्तेमाल करके फसल बहुत जबरदस्त ग्रोथ कर देता है। अभी एसिड, बारिश का पानी आया, उसमें एसिड है, तो क्या वो डिस्टर्ब कर देगा कि नहीं? मिनरल को डिस्टर्ब कर देगा। तो अभी प्लांट्स को मिनरल नहीं मिलने वाली है, तो प्लांट्स मुरझाए हुए होंगे, प्लांट्स पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। खासकर जो छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं ना इनिशियल स्टेज में, और जो बर्ड्स होते हैं जहां से न्यू ब्रांच निकलता है, वहां पर तो एसिड रेन का बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है, वो खराब कर देते हैं। समझ में आया? तो जब प्लांट्स पर असर पड़ता है तो क्या तुम पर असर पड़ेगा? जाहिर बात है, वो फोटोसिंथेसिस हमारे लिए करते हैं, वो तो हमारे खुराक का जिम्मेदारी तो प्लांट्स पर है ना। अब प्लांट्स तुम तबाह कर रहे हो, गाड़ियां चलाते हो, इंडस्ट्रियां चलाते हो, तो जाहिर बात है प्लांट्स आप तबाह कर रहे हैं, तो आपको मसला ये होगा, मसला आपको मिलेगा, कहत आएगा, फूड की स्कॉर्सिटी रहेगी, आपको फूड्स नहीं मिलेगा फिर। ओके जी, समझ में आया? एडवर्स इफेक्ट है कि नहीं है? बहुत एडवर्स इफेक्ट, बहुत खतरनाक असर है। और जनाब ऑन मटेरियल्स, अभी तुम्हें बताता हूं, मटेरियल पर इसका बहुत बुरा असर होता है। आप लोगों ने एहरामी मिस्र का नाम सुना होगा। मिस्र में फिरौन के ज़माने के बहुत सारे खंडरात हैं और बहुत सारे बिल्डिंग्स थे, जो अब वो एसिड रेन की वजह से तबाह हो गए हैं। इटली में भी इस तरह रिपोर्ट हुआ है। ताजमहल जो इंडिया में मौजूद है, जो शाहजहां ने बनाया था नूरजहां के लिए, ठीक है, आप ताजमहल को छोड़ें, किसी पुराने बिल्डिंग्स को आप जब देखते हैं तो किसी पुराने बिल्डिंग का जो छत होता है, अगर मैं इसको कंसीडर कर दो, ये किसी बिल्डिंग का छत है, ये किसी बिल्डिंग का छत है, और ये बिल्डिंग के नीचे इस बिल्डिंग के वॉल है, तो अब क्या होने वाला है? ये जो जगह है ये बहुत सेफ रहता है, लेकिन नीचे से
वाल अक्सर खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि अब बारिश का पानी, या यहां मैं कर लो, बारिश का पानी जब बरसता है तो यहां पर तो छत है, यहां तो नहीं आ जाता है, लेकिन बारिश का पानी इस पर बराह रास्त पड़ते हैं। जब बारिश का पानी, वो पानी जिसमें अब एसिड हो, तो क्या कर देता है? ये खास कर अगर हमारे पास हम तो ये जो सीमेंट बना हुआ है इसमें तो जिप्सम होते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसके साथ जब बारिश का पानी रिएक्शन करता है, तो बारिश का पानी में जब एसिड हो तो वो इसको कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम सल्फेट में। कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसके साथ बारिश का पानी जब रिएक्शन कर देता है, जब बारिश का पानी रिएक्शन कर देता है तो क्या बना देता है? जब बारिश का पानी इसके साथ अभी उसने किस चीज ने रिएक्शन किया? क्योंकि उसमें तेजाब, लेट फॉर एग्जांपल तेजाब इसमें होते हैं, तो ये क्या करेगा? ये तुम्हें बनाएगा कैल्शियम सल्फेट तुम्हें देगा, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, लेकिन ये कैल्शियम सल्फेट, सॉरी, ये सल्फेट देगा। अब ये पानी में इनसॉल्युबल होता है और ये पानी के साथ बहेगा, इसलिए तुम्हारे बिल्डिंग्स खराब हो जाते हैं। बहुत सारे बिल्डिंग्स एसिड रेन की वजह से खराब हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो तुम्हारी आबादी भी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और जनाब ह्यूमन, अगर गर्मियों का मौसम है, जुलाई का महीना है, और आप लोग की एक महीने से बारिश नहीं हो रहा है, और आप लोग कहते हैं बारिश बरसने लगे तो मैं कमीज उतार के इसमें ऐसे घूमूंगा, ठीक है, लेकिन उस वक्त तो सारा एसिड बरस रहा है। क्योंकि वहां पर ऊपर फिजा में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड था, बहुत सारा ये सल्फर वाले कंपाउंड, बहुत सारे नाइट्रोजन वाले ऑक्साइड्स थे, तो वो बारिश में बराह रास्त बरसते। जब आपके स्किन पर पड़ते हैं तो आपको स्किन कैंसर काज कर देता है, स्किन कैंसर काज कर देता है। इसलिए बराए मेहरबानी उन दिनों में तो बिल्कुल बारिश में मत घूमो, छतरियां उठा के छतरी के नीचे से आप घूमा फिरा करो तो कोई मसला ज्यादा नहीं होगा। एक मसला। दूसरा मसला, जब आप पानी, ये बारिश का पानी जब आप पीते हैं तो इसमें तो एसिड्स होते हैं, तुम्हारे स्टमक का एसिडिटी भी इंक्रीज कर देता है, जो स्टमक के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जिसमें अल्सर भी हो सकता है, और इसके अलावा लंग्स का प्रॉब्लम काज कर देता है। क्योंकि पानी तो लंग से फिल्टर हो रही है ना, सॉरी, लंग्स का मसला भी, गुर्दों का मसला क्रिएट कर सकता है, सॉरी, लंग्स का मसला भी क्रिएट कर सकता है। तो इंसानी जिंदगी पर एसिड रेन का भी बहुत बुरा एडवर्स इफेक्ट होता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने घर में जाके अपने घरों में ये पैगाम पहुंचाना है कि भाई कोशिश करो कि गाड़ियां ज्यादा इस्तेमाल मत करो, इंडस्ट्रीज को ज्यादा मत चलाओ, कपड़े ज्यादा मत पहनो। वो जो तुम्हें कहता है ना, हजरत उमर के जो कपड़ों में पेवन लगे होते, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप इस्लामिक लॉज को अप्लाई करो तो यकीन जानिए आपके बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हल हो सकते। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। आपके घर में, मुझे पता है, एक बंदे के 20 से 30 जोड़े होते हैं, इस तरह उनके बूट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, मुझे पता है, बहुत सारे दूसरे इस्तेमालात करते हैं जो एनवायरनमेंट पर इनके बहुत बुरे असरात होते हैं। लिहाजा सिंप्लिसिटी की कोशिश करो तो तुम ये प्रॉब्लम्स खत्म कर सकते हो। थैंक यू। और ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाना है, ज्यादा से ज्यादा, ये भी मेरे पैगंबर की इरशाद है कि दरख्त ज्यादा उगाओ। जब भी किसी जंग में जाता तो सहाबा से कहता, आपने कड़े फसलों को तबाह नहीं करना है, दरख्तों को कुछ नहीं कहना है। इसका ये मतलब है जो आज आप पढ़ रहे हैं। समझ में आया? तो ओके, इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछने की कोशिश करो। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।